राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। आज का दिन बहुत ही कमाल का रहा। आज बहुत दिनों के बाद मैं अच्छा प्रॉफिट किया हूँ। और देखिए, आपको मैंने कल क्या बोला था कि 24,800 के पास मैं एंट्री लूँगा। 850 800। अब दो कैंडल जब बना तो मैं जो एंट्री लिया, मैं आपको बता दूं, मेरा एंट्री यहाँ पे था। जब दूसरा कैंडल बंद हुआ था 5-5 मिनट का, तो 800 के नीचे मेरा एंट्री हुआ, क्योंकि मैं मतलब 10-15 मिनट रुकता हूँ मैं। ऊपर गया, जब ये नीचे यहाँ पे था उस समय मेरा 1 लाख का लॉस चल रहा था। और मैं आपको बोला था कि मैं 50,000 से 1 लाख 1.25 लाख मतलब खाने के लिए तैयार था मैं। और थोड़ा मैं वेट किया, और मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंस इसलिए था मेरे अंदर कि एक बार ऊपर मारेगा, क्योंकि जो प्रीमियम था, प्रीमियम आप समझिएगा मेरा बात, जो प्रीमियम था कॉल का बहुत हाई चल रहा था। तो अब बहुत हाई चल रहा होता जब प्रीमियम, तो क्या होता, लोग ना बहुत कॉल बेचने लगते हैं खूब कि अरे भाई इतना दूर का प्रीमियम का भी इतना पैसा मिल रहा है, बेचो। तो वो क्या करता है कि एक बार उनको खाली करवाता है। तो आज देखते हैं पहले कि, तो फिर मैं एंट्री लिया और एग्जिट कब लिया। एग्जिट मैं थोड़ा सा जल्दी ले लिया। बैंक निफ्टी में मेरा जो एग्जिट था, जो एंट्री लिया मैं यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया, और मेरा जो एग्जिट था वो था 500 पे। यहाँ पे एग्जिट लिया था मैं 500 पे, हालांकि वो 500 550 पे एग्जिट लिया, 800 तक गया। तो अब देखते हैं कि क्या प्रॉफिट रहा मेरा आज। तो ये रहा, मैं अपना सौदा नहीं दिखा रहा हूँ कौन सा, आप देख सकते हैं कि 27 मई का ही है ये, आप देख लीजिए यहाँ तारीख लिखा हुआ है। और आप जाके देखेंगे तो इसका अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यही दिखाएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा आज का ही है। तो आज 3,40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और और आप देखेंगे तो लॉस वाला बहुत कम है। वो छोटा छोटा सौदा में बाद में फिर वो होता है ना, कमा लिया था मैं, 3 सौदा कर लिया था सुबह में, ये और ये। उसके बाद फिर थोड़ा होता ना कि थोड़ा मन बहलाने के लिए एकदम छोटा छोटा सौदा कर रहा था, 1,500-2,000 वाला टाइप, ताकि मन भी बहला रहे और ओवर ट्रेडिंग भी ना हो, तो ताकि प्रॉफिट बच जाए। तो 3,40,000 का आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो आज का मार्केट कैसा और क्यों बिहेव किया आप समझिए। देखिए, क्योंकि मैं मार्केट में बहुत समय से हूं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ट से नहीं पता चलता है, वो पता चलता है प्रीमियम से। देखिए, मार्केट जब जब इतना हाई प्रीमियम हो गया ना, कॉल मतलब इतना अच्छा प्रीमियम था, तो एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आना था कि भाई वो प्रीमियम जो कॉल बेचे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक में खूब लोग कॉल बेचे, अच्छा उन लोगों को पैसा मिल गया। अच्छा, पिछले बार भी क्या हुआ था, सेंसेक्स निफ्टी के एक्सपायरी के दिन पिछले बार वो गिरा और पूरा दिन गिरा। और या ये आपका हो गया मंडे, और ये हो गया फ्राइडे, और ये पूरा दिन गिरा, और थर्सडे, और ये हो गया आपका ट्यूसडे। तो दोनों एक्सपायरी के दिन पूरा दिन गिरा था और रिकवरी नहीं हुआ था, ट्यूसडे भी और थर्सडे भी। तो आज भी लोग सोचे होंगे कि भैया नीचे जा रहा है, रिकवरी नहीं होगा, कॉल बेचो, खूब बेचो, खूब बेचो एकदम। तो खूब बेचे, तो एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आ गया, ठीक है, और मैं एग्जिट भी कर गया। अब बात यह आता है कि गिरा क्यों फिर। देखिए, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 25 कितना का हाई मारा, 25,040 के करीब गया, ठीक है ना, हालांकि मेरे को लगा था 25,100 कटेगा। और 25,040 जब गया तो 25,100 का जो कॉल है उसका जो प्रीमियम था वो चल रहा था 220 रुपये। मतलब ये बहुत एक्सट्रीमली हाई प्रीमियम होता है। मतलब अब यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट और भागेगा तो क्या ये कितना हो जाएगा भाई। तो क्या हुआ ना, आज जब ये मार्केट ऊपर गया ना, तो कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया और पुट का प्रीमियम बहुत कम हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है आप समझिएगा। जैसे मैं एक आपको बैंक निफ्टी का एक डेटा देता हूँ, उससे समझाता हूँ। तो बैंक निफ्टी 55,500 का जून का प्रीमियम चल रहा था 850 पुट का साइड का, ठीक है ना, और कॉल का साइड का प्रीमियम चल रहा था, मतलब आप देखिए लगभग 450 पॉइंट का प्रीमियम का डिफरेंस आ रहा कॉल पुट में। तो मतलब क्या है कि कॉल खरीदने वाला कुछ भी पैसा देने को तैयार है और पुट खरीदने के लिए कोई नहीं है। मतलब मान के चल रहा पब्लिक की मार्केट ऊपर ही जाएगा, 25,100 काट ही देगा। देखिए, अब आप बोलेंगे सर, आप बोले थे 25,100 काटेगा, अरे
नहीं काटा तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो एंट्री लिए यहाँ, हम तो मार दिए एग्जिट, हमको तो पैसा कमाने से मतलब है कि लेवल देखने से मतलब है पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मेरा तो कल स्ट्रैटेजी क्लियर था, मैं तो बोला था कि भैया मैं इतना में एंट्री लूंगा और फिर मैं एग्जिट ले लूंगा। अब एग्जिट तो अपने ऊपर होता है ना मार्केट का देख के। एक्चुअली क्यों मैं बताता हूँ मैं एग्जिट क्यों ले लिया। जब ये यहाँ से यहाँ गया ना, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो क्या हुआ ना, मेरा उस समय 1 लाख लॉस चल रहा था और अगला 1-2 कैंडल में मेरा यहाँ जब पहुँचा तो मेरा 2 लाख प्रॉफिट दिखा रहा था। अब वो क्या हुआ, जब 2 लाख प्रॉफिट दिखा रहा था, जैसे ही यहाँ आया ना, वापस से वो 2 लाख प्रॉफिट घट के 20,000 रुपये रह गया। और फिर जब अगला बार फिर से जब ये मारा ना, यहाँ से ये मारा, फिर ये और फिर ये, फिर मेरा ना पेशेंस नहीं रहा। फिर जैसे वो मेरे को 4 लाख, मेरे को मैं बता दूँ आपको 4 लाख प्रॉफिट दिखा रहा था मेरे को एक टाइम। मैं क्या हुआ ना, आज मैं जो एक साथ उसको जो एग्ज़िट करना, वो मेरे मोबाइल से पता नहीं मेरे को लगा नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरे कुछ कन्फ्यूजन की वजह से मैं एक एक करके एग्ज़िट किया अपने पोजीशन को, तो उतना देर में वो 40-60 हज़ार रुपये घट गया। मतलब क्या बोले एकदम, अब ऐसे तो नुकसान है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि बैलेंसिंग होता है कि पुट का प्रीमियम और कॉल का प्रीमियम डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अब जो हो रहा है ना, और नीचे क्यों आया तो समझ गया कि भैया कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गया था। और नीचे जाने के बाद फिर क्या हो रहा है कि थोड़ा रिकवरी तो आएगा ही, क्योंकि इंटरनली तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है। आज भी बैंक निफ्टी देखिए ना, बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद कितना बढ़िया ऊपर भागा, और देखिए कितना बढ़िया चार्ट बन रहा है। अब मैं कल और परसों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको अभी बताने वाला हूँ, मतलब आपको ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ आज मैं। और मैं ऐसा अनुमान लगाने वाला हूँ जो कि मतलब 1000 बार में शायद एक बार ऐसा होता होगा, लेकिन मैं आज आपको लॉजिक के साथ और आपको बताऊंगा कि पिछली बार मैंने ये कब देखा था और कैसे क्या हुआ था, और पूरा डिस्कशन करके आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब कल और परसों के लिए मार्केट का डिस्कशन करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा डेटा के साथ और पिछले बार कैसे क्या हुआ था उसके साथ। तो चलिए अब अगले 2 दिन के लिए क्या हो सकता है उस पर जिक्र करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। तो अगले 2 दिन में क्या लग रहा है, देखिए मार्केट कितना बार रिजेक्शन लिया है पहले वो देखिए। पहले तो बैंक निफ्टी में बात करते हैं, कितना बार रिजेक्शन लिया ऊपर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये भी देखिए 11 12, मतलब रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। इतना मतलब धोखा दे रहा है, इतना बार धोखा दे रहा है कि ऊपर जाएंगे पर नहीं जा रहा। इतना बार तो मेरे को भी धोखा नहीं मिला यार प्यार में, समझ रहे हैं। तो गजब धोखा दे रहा है। तो अब क्या होगा आप समझिएगा, अब क्या होगा। अब देखिए ऊपर तो 56,000, मतलब एकदम राइटिंग ऑन द वॉल है कि कटना है, और 25,100, क्योंकि गिरना है तो 25,100 तो कटना पड़ेगा अगर गिरना है तो। ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि सब कोई अपना स्टॉप लॉस वहीं लगा के रखें। और अभी भी देखिए अपने सब हाई के पास ही है, मतलब ये जो हाई है ये वाला, यहाँ पे जो हाई है ना, सब अपने पास ही में 25,100 के, ये भी एकदम हाई के पास है। ऐसा कुछ नहीं कि बैंक निफ्टी गिर गया है ना, कुछ भी नहीं गिरा अभी तो, एकदम एकदम 1-1.5% नीचे, 1-1.5% नीचे, इसको गिरना नहीं कहते हैं। अब क्या होगा आप समझिएगा। तो मार्केट अब कब भागेगा, बहुत अच्छा समझिए इसको, बहुत मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए क्या हो रहा है, दिन के दौरान रिजेक्शन क्यों आ रहा है आप समझिए। क्योंकि दिन के दौरान जैसे ही बढ़ रहा 25,000 आ रहा है, या बैंक निफ्टी 55,500 पार कर रहा, अब सबको यही लग रहा है कि इस बार तो 25,100 तोड़ेगा, इस बार तो 56,000 तोड़ेगा। तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग कॉल खरीद ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग दोनों तरफ, और खूब पुट बेच रहे हैं लोग, कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे अब तो तोड़ेगा ही। तो इस कॉन्फिडेंस के कारण क्या हो रहा है, कॉल का प्रीमियम बहुत एक्सेसिव हो जा रहा है और पुट का प्रीमियम बहुत घट जा रहा है। आप कभी भी एट द मनी का आप कॉल पुट देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितना डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो होता है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होता, आप समझिए। दिस डिफरेंस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब आप बताइए 55,500 का, जैसे आपको बताया जून का बैंक निफ्टी का, एक चल रहा है 900 तो दूसरा चल रहा है 1350 कॉल, तो 450 रुपये का अंतर होता है। ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कोई, मतलब लोग एकदम निस्फिकिर होके पुट बेच रहे हैं, खरीदने वाला नहीं है, और निस्फिकिर होके कॉल खरीद रहे हैं। कॉल मतलब 1350 रुपये चल रहा है, मतलब कोई बेचने वाला नहीं है, कॉल खरीदने वाला खूब है, और पुट बेचने वाला मिल नहीं रहा है। मतलब पुट बेचने में लगे हुए लोग और कॉल खरीदने में लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना कि डिफरेंस बढ़ता है, और ये डिफरेंस सस्टेनेबल नहीं होता है।
अब क्या होगा, लेकिन काटना तो है। अब दिन के दौरान क्या हो रहा है कि लोग आ जा रहे हैं, अच्छा कोई तो क्या करते हैं, कॉल बेच देते हैं और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो पुट भी बेच देते हैं, तो सेफ हो जाते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है, तो मार्केट ऊपर बढ़ नहीं पा रहा, तो कब बढ़ेगा। देखिए कल क्या होगा, अभी कल वेंसडे है, एक्सपायरी थर्सडे को, तो कल थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक साइड मूवमेंट कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता। तो कल के लिए क्या लेवल रहेगा, मेरा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी बताते। तो कल के लिए लेवल रहेगा, आप देखिए 5 मिनट कैंडल में सिंपल सा ये लेवल और ये लेवल आज का इसी के बीच में रहना चाहिए, तो मैं तो यहीं पे कर लूँगा काम। तो 24,990 यहाँ कॉल बेच लूँगा, और बहुत छोटा क्वांटिटी, आज जितना किया था उससे 1/10, क्योंकि आज कमाया हो तो कल देने का मन नहीं है मेरे को मार्केट में, है ना। तो लोग यही करते आज कमा लेते हैं, अगला दिन कॉन्फिडेंटली दे देते। मैं नहीं दूंगा भाई रिटेलर को, मतलब बड़े लोग को पैसा। मैं आया हूँ यहाँ पे बड़े लोग के साथ में ट्रेड करने के लिए, रिटेलर का पैसा लेने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं पुट बेचूंगा छोटा क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं कॉल बेचूंगा छोटा क्वांटिटी कल एकदम। क्यों, अब मेरे को मूवमेंट कब लग रहा है उस पर बताते हैं। थर्सडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी। देखिए मूवमेंट कब आएगा, जब लोगों के पास निकलने का ना जगह नहीं बचेगा, जब पुट बेच के भी उनके पास कोई फ़ायदा नहीं होगा कॉल बेचने के बाद। और वो कब होगा, 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। और ये पहले भी हुआ है एक बार। यहाँ पे मेरे पास चार्ट में ना, ये जो डेली कैंडल वाला चार्ट है, इसमें मेरे पास ये पीछे का नहीं दिख रहा है मेरे को। एक दिन ऐसा हुआ था जब 25,000 से 25,350 लास्ट 1 घंटे में। तो अब जो ये तोड़ेगा 56,000, गौर से सुनिएगा, 56,000 और 25,000, तो ये लास्ट 1 घंटे में तोड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को, जब निकलने का जगह नहीं होगा लोगों के पास। समझिए कोई जगह नहीं निकलने का। उसके बाद क्यों, उसके बाद आप पुट बेच के भी आप अपने आप को हेज नहीं कर पाएंगे अगर कॉल बेचे हुए तो। और अगर आप पुट खरीदें तो आपका एक ही चीज़ होगा, उसका जीरो होगा। पैनिक होके, अब ये पैनिक होके दिन के दौरान नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, मतलब मैं गलत हो सकता हूं। देखिए कल भी नहीं होगा, परसों भी 1:30-2 बजे तक नहीं होगा। जो भी खेल होगा और इतना भयानक होगा, एक तरफा होगा कि रो देंगे पब्लिक, जो उल्टा डायरेक्शन में बनाएंगे। और परसों कल देखने के बाद, परसों फर्स्ट हाफ देखने के बाद मैं बहुत बड़ा पोजीशन बनाऊंगा ऊपर के लिए। लास्ट 1 घंटे में 1 लाख रुपए का मैं चांस लूंगा, और मैं बताऊंगा क्या ट्रेड लूंगा नहीं लूंगा, मैं कल डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो आज के लिए लेवल्स 24,400 और 24,990, और इसमें 55,000 और 55,800 आज के लिए। और मैं इस हफ्ता का एक्सपायरी थर्सडे का नहीं बेचूंगा, जो भी करूंगा जून का करूंगा, और एकदम छोटा क्वांटिटी करूंगा कल के लिए। तो तैयार हो जाइए आप, परसों लास्ट 1 घंटा। तो परसों लास्ट 1 घंटा जो होना है एक तरफा, क्योंकि इतना रिजेक्शन हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर से कि अब वो मार्केट आवर्स के रेगुलर टाइम के दौरान ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब सब कोई इसी ताक में बैठा है कि अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर। और थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो रहा है, अभी और होने देंगे उसको। कल देखिएगा ना, इसको 0.6 ले आएंगे, और 2:30 बजे तक परसों देखिएगा 0.55 भी ले आएंगे इसको, और उसके बाद जाने में मजा आएगा। तो मैं एकदम ताक लगा के बैठा हूं, है ना। तो कल एकदम छोटा ट्रेड संभल के, और कल मैं फिर परसों के लिए बड़ा वाला ट्रेड बताऊंगा क्या लेने वाला हूं मैं। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।